चलो सवाल क्या है पहला, 135 और 225 ये दिया हुआ है। नहीं, 135 और 225 इसको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या करने के लिए, हल करने के लिए। तो सबसे पहले देखो बनाने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे और या सॉल्यूशन लिखो, कुछ भी लिखो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे लेट ए बराबर 225 और बी बराबर 105। ए बराबर 225 क्यों नहीं, ए लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो ए क्या लिए हैं, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद ये क्या है, छोटी संख्या, लिखेंगे छोटी संख्या। लिख दी लेट ए बराबर 225 और बी बराबर 135 सबसे छोटी संख्या है। उसके बाद लिखेंगे किसके विधि द्वारा बोल रहा है निकालने के लिए, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा बराबर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे क्या है 225, 225 में कितना से भाग देंगे, 135 से। के बारे में खिलाएंगे बताओ, एक बार में 270 हो जाएगा, दो बार में तो क्या होगा 135 खिला देंगे। उसके बाद 5 में 5 0, 12 में 3 गया 9, ये कर गए 90। फिर 90 से भाग देंगे 135 में। फिर के बारे में खाएगा एक बार में, फिर 90 आएगा, फिर कितना आएगा 5, 13 में 9 गया 4, 45 से खिलाएंगे 90, 45 दूनी 90। और यही क्रम बार बार तब तक करते रहना है जब तक नीचे में जीरो या कर्तन पुटी ना आ जाए। और ये कैसे कब तक करेंगे, जब तक ये नीचे कट के पूरा खत्म ना हो जाए या जीरो आ जाए, तब तक ये ऐसी संख्या करते रहेंगे। अब इसी को उतारना है। तो अच्छा एक चीज बताओ, ये 225 है, यही है ना। तो तुम क्या अभी बोला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है, ये होता है नहीं होता है। अच्छा तो यहाँ पे भाजक को क्या लिखे हैं बी, और भागफल क्या है क्यों, और आर क्या है शेषफल है। यहाँ से समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखो यहाँ भाज्य, भाज्य क्या है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल। तो इन्हीं भाजक क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं, और भाज्य क्या होता है जिसमें भाग लगाते हैं, उसके बाद भागफल जितना होता है और शेषफल जितना बचता है उसी को जोड़ देते हैं तो उतना आ जाता है। तो यहाँ पे भाज्य कितना है 225, तो 225 में भाजक यानी भाग किससे दिया है 135 से, तो 135 कितना भागफल हुआ है एक, शेषफल कितना बचा 90। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखो, फिर 135 को यहाँ लिखेंगे क्योंकि 135 में 30 से भाग दे रहे हैं, दे रहे दे रहे किससे भाग दे रहे 90 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 कितना बार में खिलाएं, एक बार में, तो एक। शेषफल भी बचा था क्या 45, यहाँ पे लिखेंगे 45। ठीक, उसके बाद ठीक अब 90 में भी भाग लग रहा है तो 90 यहाँ उतारेंगे। देखो यहाँ से ठीक यहाँ वाला ये संख्या यहाँ उतरा, फिर ये संख्या यहाँ उतरा। अब देखो 90 में किससे भाग दिए 45 से, गुना कितना बार में 2 बार में, प्लस बचा कितना 0। जब तक 0 शेषफल आएगा ना तब तक भाग देते रहना, अगर 0 आ गया तो वहां पे रुक जाना है। तो अब लास्ट में लिखेंगे अतः क्या है 225 और 135 का HCF कितना निकला मेरा, लास्ट में कितना आया 45। देखो 45 लास्ट में कितना आया 45, तो 45 ये मेरा क्या हो गया, समझ में आया। इसी तरह एग्जाम हॉल में भी लिखना है और इसी तरह प्रैक्टिस करना, सीखने में सीख गए, सीखना है तो नहीं जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन लिखना कैसे है उस तरह लिखना है एक प्रॉपर तरीका से। इसको नोट करो। चलो अब अगला सवाल क्या है 2 नंबर में, 196 और 38 220 इसको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हल करने के लिए। तो क्या फिर वही करेंगे, लेट सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है क्या, लेट ए बराबर
38 220 b बराबर 196। और ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। अरे यहाँ तक लिख दी। और उसके बाद क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन द्वारा निकालेंगे HCF। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF। जल्दी लिखो यहाँ। तो कितना है? 38 220 बराबर, अब हमको क्या करना है? विभाग देना है। बगल में क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। 38 220 कितना बार में देंगे? तो 196। तो कितना बार में पहले करेंगे? एक बार में, एक बार निकलाएंगे 196। 12 में 6 गए, फिर और 17 में 9 गया, 8, फिर 3, 2 में 1 गया, 186। और फिर कब क्या उतरेगा यहाँ पे? 2। तो अब इस बार क्या बार में खिलाएगा? 9 बार में नहीं, 9 बार में खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 की 54, 9 9 81, 81 5 86। उसके बाद 9 9 8 17, 9 8 बिलिय अग्निमरी 17। 12 में 4 गया, 8। उसके बाद 6 में 6 गया, 15 में 6 गया, कितना हो गया? 9। फिर 7 में 7 जी कट गया, फिर ये भी। अब कितना बचेगा? 0। क्या बार में क्या आएगा? देखो 5 है, 5 को पुराना है 0, अरे 6 है, 6 को पुराना है 0, कितना गुना करेगा? 5 से तो 35 ना होता है? नहीं हो रहा है? तो 5, तो 5 6 का 30, 9 5 45 3, 48 5 4, 0 हो गया, कट गया या पूरा या 0, यानी एक ही बार भी पूरा भाग लग गया। तो हम क्या क्या लिखेंगे इसको? तो भाजक कितना है? 196 गुना 195 जोड़ 0, यानी एक ही बार में निकल गया। तो हम लिखेंगे अतः 38 220 और कितना है? 196 का HCF कितना आएगा? 196। यही तो आंसर है आसान। चलो नोट करो इसको। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? 867 और 255, यही है सवाल में। यही ना, 8 267 और 255, यही है सवाल। क्या करेंगे? सॉल्यूशन क्या करेंगे? लेट। लेट मतलब माना ए बराबर कितना है? 867। बी बराबर कितना हो जाएगा? 255। ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या है। लिख दी यहाँ पे, या एंड भी लिखा तो उसके बाद क्या करना है? यूक्लिड विभाजन द्वारा लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या है? 867 कितना से भाग देंगे? 255 से। यहाँ पे लिखेंगे 867 आधा 255। क्या बार में खाएगा बताओ? 25 या 75, 3 बार में हमको लगता है खा लेगा। नहीं तो 3 बार में, तो 5 या 15, 5 या 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। जब 7 में पहुंच गया 2, 6 में 6 गया 0 9, 8 में 7 गया 102 बटे 255, यही होगा। तो कितना होगा? 10 दूनी 20, यानी 2 बार में 204। 5 में 4 गया 1, 5 का 5, 2 2 कट गया, फिर 51 भागा 102, कितना खाएगा? 2 बार में 102, कट गया कट गया कट गया। वाह,
तो यहाँ तक 0 आ गया। तो अब यही को हमको यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो 860 है तो कितना से भाग दिए थे, तो 255 से। 255 में कितना बार में खिलाए थे, 3 बार में। शेष फल भी बचा था 102। उसके बाद फिर इसमें भाग दिए हैं, तो 255 कितना से भाग दिए, 102 से। क्या बार में खाया, 2 बार में। शेष फल भी बचा था क्या, 51 बचा था। फिर इसमें भाग दिए हैं, तो 102 यहाँ लिखेंगे। 102 में कितना से भाग दिए थे, 51 बार में। कितने बार में खाया था, 2 बार में। शेष फल कितना बचा था, 0। यहाँ तक लिख दी। फिर लास्ट में लिखेंगे आता है 867 और 255 का FTF कितना है, 51। समझ में आया, नोट कर ले। सवाल क्या है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बोला कि क्या बोल रहा है, धनात्मक विषम। विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 3 5 7 9, यही नहीं 11, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ क्यों कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होता है, पूर्णांक संख्या माइनस से, माइनस लेके इनफिनाइट प्लस तक नहीं। तो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी प्लस वाला सब जितना भी है धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो सवाल ये था, और लिखना कैसे हल। तो पहले से सबसे पहले सिद्ध करना है। जैसे भी आएगा सवाल तो सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है। कोई भी सवाल अगर मिले सिद्ध करने वाला तो सबसे पहले ऊपर में हेडलाइन देंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर 6q+ या 6q+3 या 6q+5। तो ये तुमको कहीं लग रहा है कि यूक्लिड विभाजन के आधारित है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये शेषफल है, ये भी शेषफल है, ये भी शेषफल। देखो सभी शेषफल क्या है, विषम है। वही तो बोल रहा है विषम, विषम भी नहीं बोल रहा है, सम तो बोल रहा है नहीं, सिर्फ विषम को लेना है। तो ये कहीं ना कहीं यूक्लिड विभाजन पर आधारित है। तो क्या लिखेंगे, ए माना कि ए कोई क्या है, जब सब विषम है तो मान लेंगे भी क्या, ए भी कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अगर यहाँ पे रहता सम, सम धनात्मक विषम पूर्णांक, तो तब क्या होता है, यहाँ पे 2 4 6। तो यहाँ पे तुमको ये वाला विषम वाला बनना है, तुम सम वाला खुद बनाएगा। जब तक ये समझेगा नहीं तो नहीं बना पाएगा। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सवाल आता 2 4 6। तो उसके लिए यहाँ पे धनात्मक है, तो यहाँ पे क्या लिखता, यहाँ विषम पूर्णांक है तो यहाँ पे क्या होता, सम पूर्णांक। धन की जगह पे विषम होती, विषम की जगह पे सम आ जाएगा। जहाँ b बराबर क्या है 6, a बराबर क्या होता है BQ+R। तो b क्या है 6, यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो सब में है ना 6। तो b बराबर क्या है यहाँ पे 6। तो जब हम पाते हैं, अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखेंगे, इसको पहले अगर हम किसी भी संख्या में 6 से भाग देंगे तो क्या क्या शेषफल बच सकता है, कोई भी शेषफल अगर जब भी भाग देंगे तो छोटे नहीं बचेगा। जैसे हम मान लो कि यहाँ पे 2 से भाग देंगे 4 में या 5 में, तो शेषफल क्या बचने का संभावना है, या तो 1 होगा या तो 0, नहीं 2 से छोटा ही होगा। अगर 6 से देंगे तो क्या बचेगा, या तो 5 या तो 4 या तो 3 या 2 या 1। 7 का भी बचेगा या तो 0, यही ना होगा। इसके अलावा कुछ शेषफल नहीं बच सकता है। वही लिखें, जब हम 6 को a से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, 5 4 3 2 1 होगा, यही ना होगा, 5 4 3 2 1, नहीं यही सब बचेगा प्राप्त होगा। यहाँ से एक, यहाँ एक क्या है, विषम संख्या, इसलिए शेषफल भी क्या होगा, जब विषम है तो इसलिए विषम के शेषफल भी बचेगा विषम। जैसे मान लो यहाँ पे 6 से अगर कोई मान लो 7, 6 अगर यहाँ पे दे दो 11 13, तो कोई यहाँ पे विषम ही संख्या शेषफल बचेगा। जैसे देखो 6 से एक बार में खिलाएंगे तो 1, ये क्या है विषम संख्या। यहाँ पे 6 दूनी 12, तो कितना बचेगा 1। अब तुम सम संख्या में भाग देके टेस्ट करो। जैसे 6 भागा दे दी, कोई भी 20 ले लो जो नहीं कटे, तो 6 दिया 18, शेषफल क्या बचा, तो ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है कि ना है। जब विषम में भाग देंगे तो शेषफल भी विषम, जब शेष सम में रहेंगे तो शेषफल भी क्या बचेगा, सम ही संख्या में। वही एक विषम संख्या है, ये कोई 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, सब विषम संख्या, तो इसलिए शेषफल भी क्या बचेगा, विषम संख्या। अगर यहाँ पे ए सम संख्या रहता तो शेषफल भी क्या होता, सम संख्या होता। तो अर्थात यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, सम विषम संख्या कौन कौन से होता है, 1 3 5, यहाँ लिखेंगे 1 3 5, यही 3 को बच सकता है। इसके अलावा कोई होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा क्या होगा, 6q+1। यहाँ पे देखो शेषफल यही ना, शेषफल 1 3
हाँ बस यही सीख कर हो गया प्रूफ। बता रहा था। अब तुम लोगों को खुद करना क्या है, सिद्ध करना है, दर्शाना है। ए बराबर 6q+2, 6q+4, 6q+6, 6q, 6 कहाँ होगा, 6q। तो इन सभी को सिद्ध करना है। और यहाँ पे क्या है, ए क्या है, सम संख्या, धनात्मक धनात्मक विषम सम पूर्णांक है। सवाल वही है, विषम के जगह पे क्या लिखना है, सम लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे एक है ना, 1 3 5 को हटा के क्या लिख देना है, 2 और सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, 6 क्यों हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 क्यों 2 और 4 बना लेगा। चलो बनाओ इसको। तो यहाँ पे बोल रहा है अस्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर, अस्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या दिया है सवाल में, सवाल क्या है, 616 नहीं, बराबर क्या होगा, HCF 616 और कितना है 32। क्या इसका HCF नहीं निकाल सकते हो, तो कौन सी विधि द्वारा निकालना चाहोगे, यूक्लिड विधि। अच्छा, और बाद में निकाल लो, और भाज्य गुणन खंड विधि। देखो इसको जैसे तुमको निकालने के मन वैसे निकालो। तो 616 का क्या होगा, गुणन करो, गुणन खंड कितना होगा। हमको तो आसान लगता है यूक्लिड विभाजन, अवले यूक्लिड करो, 616 का फैक्टर है कितना होगा 616 का कितना बार भी 2 से 3 0 8, 3 308 का 15 14, फिर 2 से 7 7, फिर 7 से 11 17 77, यही होगा। तो फैक्टर का डेट कितना होगा, 2 का पावर 3 गुना 7 गुना 11, यही होगा। उसके बाद कितना है 32, 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर 5 नहीं 4 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 का पावर, यही होगा ना। तो अब उसके बाद हम लिखेंगे HCF, तो HCF कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ, 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही मेरा आंसर हो गया। स्तंभों का अधिकतम संख्या क्या होगा, 8 होगा। और 32 गुना 8 करेगा तो कितना पूरेगा, 8 दूनी 16 और 13 24 25 256। चलो उतारो। अगर यहाँ पे लिखेंगे आता है स्तंभों की अधिकतम संख्या, हो गया आंसर। पढ़ लेते हैं, बोलता है क्या कि यूक्लिड विभाजन द्वारा परिमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी यहाँ पे बोल रहा है क्या, 3m और 3m+1 के रूप में होता है, यानी 3 का क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये बोल रहा है दर्शाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमको 3 कहीं से निकालना है, कोई भी जुगाड़ करके बस m+1 के रूप में लिख ले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो मान लिए। उसके बाद यूक्लिड विधि द्वारा क्या होता है, a बराबर bq+r, जहाँ पे b बराबर क्या है 3, b बराबर क्या है 3 है, तो b बराबर 3 है, तो यहाँ पे लिखिए b बराबर 3 रखने पर, यहाँ पे b का मान कितना था 3, तो b का मान कितना रखते हैं 3। जब b का मान 3 रखेंगे तो बताओ शेषफल क्या क्या हो सकता है, 3 से कम ही होगा, या तो 1 2 या 0 0 1 2 होगा, होगा नहीं होगा। अब आता है, तो आता है क्या होगा, a बराबर या तो 3q+0, तो 0 का मान नहीं लिखे इसलिए यहाँ पे 0 हटा दी, या तो 3q+1 या तो 3q+2, तो ये या तो शेष, ये तो इधर क्या है शेषफल है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। लेकिन हमको यहाँ तक तो बोला नहीं, यहाँ तक बोला है क्या कि इसका वर्ग का होता है, तो हम क्या कर दिए वर्ग करने पर, तो इन तीनों का क्या कर दिए वर्ग, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर,
थ्री क्यू का वर्ग करेंगे 3q², और इनका 3q+1 का वर्ग करेंगे 3q², और 3q+2 का वर्ग करेंगे 3q+2 का ऑल स्क्वायर। जब तुम तोड़ोगे तो इसका क्या होगा, 3×3 9q² होगा कि नहीं होगा, 9q²। उसके बाद a+b का होल स्क्वायर पे क्या होता है, तो 3×3 9q² प्लस क्या होगा 3×2 6q + 1 1 का स्क्वायर a² + 2ab + b²। उसी तरह 3×3 9q² प्लस 3×2 6×2 12q + 2×2 4। तो आप देखो यहाँ पे 4 है। अब ये 4 को क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे +1 ना लाना है, इसलिए +1 आने के लिए 3 + 1 लिख दे। यहाँ पे हम एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ 4 होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9q² + 12q + 3 + 1, तो 3q + 1। हाँ ठीक है, जा खेलियो, अगर पढ़ा नहीं तो मार तो ऐसा नहीं कैसे दूसरा मार दे। चल वहां तक लिख लिए। उसके बाद क्या करें, देखो अब हमको किसके रूप में लाना है, 3 हमेशा कॉमन आना चाहिए नहीं, तो अच्छा 9 में कॉमन क्या लेंगे, 3 सिर्फ बाहर निकालना, सब में 3, तो 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन लिए क्या होता है अंदर में 3q²। अब यहाँ पे देखो हमको किसके रूप में लाना है, तो 3q+1 के रूप में। तो अगर यहाँ पे देखो अगर इन दोनों को कॉमन लेंगे, एक क्या शेषफल है कि ना है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे बताओ, 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q+3q² + 2 ले लिए। उसके बाद क्या है 9q² + 12q + 3 1 4, इसको क्या कि इसमें तीनों में से क्या कॉमन लेंगे 3, हमको तो 1 के रूप में पुराना है, तो यहाँ क्या ले लिए 1, तो यहाँ पे कॉमन ले लिए 3q + 4 + 1 + 1। तो अतः लास्ट में यही तो बोल रहा है, अतः हमको 3 लाना था, 3 ला भी। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जाओ मैं लिख लिया, माना कि कोई एक क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, तो बताओ यूक्लिड बराबर क्या आता है, ये बराबर BQ + R। तो यहाँ पे B का मान कितना रखेंगे जल्दी बताओ, हाँ तो B = 9 रखने पर शेषफल क्या क्या आ सकता है जल्दी बताओ, शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़ो 8, और यही होगा, लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे R = 0, तो यहाँ पे R = 0 रखने क्या होगा, यहाँ पे अब R का मान पहले लिख दो, R = 0 रखने, तो A बराबर क्या होगा 9q। यहाँ पे घन बोल रहा है, नहीं घन बोला, यहाँ पे लिखेंगे R, जब R बराबर क्या हो 0, तो R = 0 तो रखने पर क्या होगा A = 9q। तो अब इसका क्या निकालेंगे घन, घन भी बोल रहा है तो इसका एक क्यूब क्या होगा 9q का होल क्यूब, बराबर कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 729 क्यू का होल क्यूब, यही होगा। लेकिन हमको किसके रूप में लाना है 9q के रूप में, नहीं सवाल में दिया है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 9, तो क्या होगा इधर 81q² होगा ना होगा, बस यहाँ तक लिख दिया। अब R बराबर कितना लेंगे, जब R = 1 बोला है, R = 1 रखने पर ऐसे भी बना सकता है, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे लिखो। तो A बराबर क्या हो जाएगा, R = 1 रखे, तो R = 1 रखेगा तो यहाँ क्या होगा P 9q+1, यही होगा 9q+1। अब इसका क्या निकालना है क्यूब, तो घन क्या होगा ना, A क्यूब बराबर क्या होगा 9q+1 का होल। जल्दी बताओ इसका सूत्र क्या होता है, एक A + B का होल क्यूब बराबर क्या होता है, क्यूब बराबर क्या होगा 1 क्यूब 9q का होल क्यूब 1 क्यूब +1 का क्यूब + 3a² B, तो 3 9q का
होल स्क्वायर 1 प्लस 3 9q इंटू 1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। 3a² b प्लस 3ab²। सूत्र याद नहीं है तो झड़ा फिरो। 9 क्या होगा 729q प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 81 टिया 9 में 81 गुना 3 करेंगे कितना होगा 243 क्यू स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 27 क्यू, यही होगा ना होगा। अच्छा हमको 1 को बाहर ना लाना है, 9 प्लस 1 यही ना, यानी 1 को इधर उसको उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा इधर 729 क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। हमको प्लस 1 तो आ गया शेषफल, नहीं शेषफल प्लस 1 आ गया। अब बचा क्या ये सब, तो इन तीनों में से कॉमन क्या लेंगे 9 लेंगे ना, हमको तो 9 के रूप में लाना है ना, तो 9 तो कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेंगे तो इधर क्या होगा 9 के 72 81 क्यू स्क्वायर प्लस किधर होगा 9 दूनी 18 9 7 63 क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 आ गया 9q प्लस। तो यहाँ पे क्या ये क्या है क्यों है, क्यों के रूप में इसको मान लेंगे कुछ भी, बस 9 प्लस 1 आया ना, सिर्फ यहाँ तक लिख के छोड़ देना। अब उसके बाद और भी कुछ है क्या 8 पुराना है, नहीं 8 पुराएंगे तो क्या होगा, अब r बराबर 2 रखने पर, क्योंकि 2 का क्यूब करेंगे तो नहीं होगा, तो r बराबर 2 रखने पर जल्दी रखो, तो a बराबर क्या होगा 9q प्लस 2 होगा ना होगा। लेकिन ये पूछा नहीं, लेकिन क्या पूछा है क्यूब, तो a का क्यूब, तो 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। नहीं सेम टू सेम उसी तरह करेंगे जैसे इसको किए, तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं 9 का क्यूब करेंगे तो 729 का क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3a² b, तो 3a² b क्या होगा तो 3a², तो 9 में 81 गुना 2, तो यहाँ लिखेंगे 3a², तो 9q का स्क्वायर इंटू b, तो 2 है प्लस 3ab², तो 9q इंटू 2 का स्क्वायर, यही ना होगा। क्या होगा 729 क्यू प्लस 8 प्लस 9 में 81 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 243, नहीं गुना 2 तो क्या होगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8 2 दूनी 4 486 क्यू स्क्वायर प्लस 9 या 27 दूनी 54 क्यू, यही होगा। अब इसको 8 को हमको बाहर लाना है, क्योंकि यही सिद्ध करने के बोला 8 नहीं लास्ट में 9q प्लस 8, तो इस 8 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। जब इसको बाहर करोगे तो इन सब में से क्या कॉमन लेंगे 9 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 9 कॉमन जब लेगा इस पे कितना बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस इसमें कितना बचेगा इसका डबल 3 दूनी 4 24 दूनी 48 486 क्यू स्क्वायर प्लस उसके बाद 27 दूनी सॉरी 27, यहाँ पे क्या बचेगा जब इसमें कॉमन लेंगे 486 9 50 45 27 दूनी 54, यानी 54 क्यू प्लस इधर क्या बचेगा जल्दी बोलो 6 क्यू प्लस 2 8, यही ना बचेगा। यहाँ कहेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है, तो 9m प्लस 1 m है ना सवाल में 9m प्लस 8 के रूप में होता है। क्या ये सवाल समझ में आया? तुम चाहो तो उसको भी इसी तरह बना सकते हो, जो पिछले वाले सवाल था उसको भी तुम इसी तरीके से बना सकते हो।